अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई के मारे आवाम पर एक मरतबा फिर से बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। आज रात से पेट्रोल फिर बढ़ाए जाने का इम्कान है। 10 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इसकी समरी भेजी गई है और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का आज रात से इम्कान है, जबकि 15 रुपये जो है वो डीज़ल महंगा किया जाना है। आज रात से जो है वो मंजूरी के बाद जो है वो इसका इतलाक़ कर दिया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। एहतजाज कर रहे हैं, आवाम सड़कों पर हैं। जब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए और बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज से। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ कोई कंसीडर नहीं कर रही है। एक तरफ तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाए जाने का भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। लोग महंगाई के तले जो है वो इस वक्त पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस पेट्रोल के एक मरतबा फिर बढ़ाए जाने पर, आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, ये बताएं कि पेट्रोल जो है वो एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। बिजली का बिल मुझे लगता है कि आप अभी जमा करा कर आए हैं, तो क्या सूरत हाल थी आपके बिजली के बिल की? मेरा पिछले जो महीने बिल आया था वो आया था 12,000 रुपया। इस दफ़ा बिल आया 36,000 रुपया। सेम वही यूनिट है और हमने वही अपना इस्तेमाल किया। 3 गुना ज़्यादा बिल आया। ये मैं अभी बापड़ा के दफ्तर से ही आ रहा हूँ, ये मेरा साथ ही घर है। तो मुझे भट्ट साहब ने रोका है कि यार आप भी आ जाएँ। तो आप वहाँ गए थे, क्या बना है? तो वो ना वो बात सुनते हैं, ना वो किस्त करते हैं, ना पैसे तो वो कम करते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे आला का हमसे बात करें। तो ये सूरत हाल है। और मैं तो चलो किसी भी तरीके से करवा लूँगा, अल्लाह का शुक्र है मेरी इनकम ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि जिस बंदे की टोटल सैलरी 18 से 20 हज़ार है, आपको ही पता है, और आप भी ये प्रोग्राम करती हैं, और जितने बंदे आपको मिले हैं तकरीबन 18-20 हज़ार से ज़्यादा कोई बंदा नहीं मिला होगा। और वो रोते हैं बेचारे कि जी एक पक्का है, एक हमारे पास बल्ब है, तो हमारे इतने घर की वो नहीं है, तो हमारा बिल 15-20 हज़ार इतना आ रहा है, क्या करे? अब मुझे ये बताएं वो क्या खाएगा, क्या बेचारा वो अपनी वो करेगा। तो ये पिछले महीने का वाक़या फेसबुक में शायद आपने देखा हो, एक बंदे का बिल आया 23,000 रुपया, उसने अपनी बाइक बेच के वही बिल जमा कराया। अभी मैं पिछले कई रोज़ से जो इंटरव्यूज़ कर रही हूँ उसमें लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जो घर की चीज़ें हैं वो बेच कर हमने बिल पे किए हैं। ऐसे ही है। तो वो उसने अब 26,000 बिल आया, उसने ख़ुदकुशी कर ली। अब मुझे आप बताएँ वो उसका कौन ज़िम्मेदार है? कर्ज़ा हमने लिया IMF से, शरायत हमने की हैं। इंसान जो है वो इसहाक डार, शहबाज शरीफ और जो भी है, मैं सियासतदान, मैं हर एक को कहता हूँ, गरीब आवाम के लिए कोई मुखलस नहीं है। वो चाहे नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, कोई अब तो निगरान गवर्नमेंट आ गई है ना। अब 10 रुपये आज जो है वो पेट्रोल महंगा होने का इम्कान है। ये अभी 10 रुपये हो रहा है। ये आप इंशाल्लाह देखना, ये आप देखना 1-1.5 महीने के अंदर यही पेट्रोल जो है ये 400 रुपये लीटर होगा, और ये जो बिजली का यूनिट है ये अब 56 रुपये है, ये 100 रुपये होगा। ये निगरान, और बाद में पता क्या कह रहे हैं जी हम ऐसे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं कि जिनको अपनी मफाद के लिए आगे लाते हैं कि भाई हम आपको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, आपने हमारे फैसले मानने हैं। भाई आप यहाँ पे क्या खेल लेने आए थे, हुकूमत करने आए थे? आप क्यों आए? जब आपका आप ये एंकर, अब आपने हमारा इंटरव्यू जिम्मेदारी लेते हैं ना, जब आपने अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो फिर आप नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम चलाने, फिर आपको क्या फायदा? टाइम सर्च करें। भाई तू क्या लेने आया? 3 साल तूने ज़ाया किया, आवाम को तूने जलील कर दिया है जी। हर बंदा ही ऐसे करता है, अवाम गरीब मर रहा है। यकीन करें इन्होंने अवाम को ऐसे पकड़ा हुआ, उल्टा किया हुआ है और यूँ मार रहे हैं ऐसे सड़क के अंदर के, तू मर। सबसे बड़ा हमारा अलमिया पता है क्या? हम लोग निकलते नहीं अपने हकूक़ के लिए। मैं अभी RO के दफ्तर से आ रहा हूँ, ईमानी कुरानी मुझे उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि एक औरत आई है, उसने अपनी बालियाँ बेच के ना तो ये अपना बिल जमा करवाया। ये ईमानी कुरानी मैं आपको बात कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट मुझे आधा घंटा हुआ है RO के पास से आए हुए, उसने कहा बालियाँ बेच के उसने अपना गुजारा किया। कल एक बाजार में मैं जब गई, जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो वो एक शख्स जो है वो नई बाइक लेकर आया, तो किसी ने उसको कहा, मुबारकबाद नहीं दी, उसने कहा कि ये भी बिलों में निकल जाएगी। ये मेरा होंडा है ना, ये यकीन करें मेरा 50,000 बिल है, मैं परेशान था क्या करना है। ये मैंने अभी बेचने लगे हैं। अब जब होंडा ही बेचना हमने क्या करना है? अब एक चीज़ फालतू है, 2 हैं, अब एक बेच के गुजारा करना है। भाई मैं उधार तो नहीं ले सकता किसी, अब मैं किससे लूँगा? मैं इसको कहूँगा कि भाई मेरे भी लाते हैं, मुझे पता है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। ठीक हो गया। अब आप माशाल्लाह देखें ना, अब आप जॉब करती हैं, आपकी हैंडसम सैलरी है, लेकिन आप भी लास्ट मंथ में हैंड टू माउथ हो जाती है। हर बंदा तंग है।
हर बंदा यकीन करें पिसा हुआ है महंगाई में। की जो सैलरीज हैं उसकी जो वैल्यू रह गई है वो 1/3 रह गई है तकरीबन, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। कुछ भी नहीं रह गई। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? देखिए ये बिल इस वक्त आया, पहले आता था 5,000 6,000, अब ये दुगना घर का बिल है, ये है सारा। अब हम सोच रहे हैं कि बिल कैसे बने हैं, ये देखें कैसे बिल बने हैं। अब ये मैं दुकान चलाता हूँ, मोबाइलों की ना कि काम रह गया, कारोबार रह गया, आज ये पेट्रोल भराने लगे हैं। ये निगरान हुकूमत, अगर तूने आना ही था तो पहले सोच के तो आ कि भाई मैं निगरानी करने जा रहा हूँ, इधर इतनी महंगाई हो गई है। तो आप कह रहे जी शहबाज शरीफ है, ये करके गया, मेरे पर बोल जाके चले गए हैं। तू इधर अम्ब लेने आया है, अगर तू निगरान करने है, निगरानी करने है तो करके दिखा ना, गरीबों को दे ना रसीद, गरीबों का बिल माफ़ करवा। अगर तू जना मर्द का बच्चा है, निगरान है, जितनी निगरान हुकूमत आई है, वज़ीर आला जो भी सारे हैं, इनको ये खुदा का नाम लेके गरीबों का भला करें। ये ना सोचें कि हम आए जी वो पीछे से बाहर आ गए हैं, वो आया फलाना आया, वो आया चला गया। अब इनका काम है, अब निगरान हुकूमत का काम है। पिछली गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डालने की बजाय खुद जिम्मेदारी, हाँ, खुद अपनी जिम्मेदारी लो। एक मिनट, अच्छा अच्छा, पहले बात ये है ना कि ये लोग, अब मैं बताता हूँ, अब ये जो निगरान आ गए हैं, इन्होंने जाने के बाद पता क्या कहना है, भैया मजबूर थे, भाई तुम मजबूर हो, क्यों आए हो, मुझे ये बताओ आप क्यों आए हो? निगरान गवर्नमेंट जो है वो तो किसी हद तक मजबूर होती भी है। हाँ जी। उनकी जो पावर होती है वो जरा महदूद होती है, उनको तो चले समझ आती है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट में आता है सियासतदान, वो यही कहता है कि पिछली गवर्नमेंट खराब। आप ये बताएं कि गरीब आवाम का क्या कसूर है, बस ये बता दें मुझे आप कि वो हर बंदा तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। यहाँ पे देखें, हमारी 75 साल से हुकूमत चल रही है, 3 साल जो बंदा करता है वो कहता है उसने ये किया, वो जाता है उसने कहता ये किया, वो जाता है उसने ये किया। मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि जी मैं तो वो कर दिया, ओ तू आया, तू कर्जा लेके चला गया, तूने चीनी 170 रुपये किलो कर दी है, आटा 150 रुपये किलो हो गया। आप मुझे बताएं, गरीब, वो पंजाबी की मिसाल है, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं बड़े दुख से बात कह रहा हूँ, आप बहन है मेरी, कि वो कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, तू निचोड़ेगा क्या। मुझे बताएं आप, हर बंदा मर रहा है, यकीन करें, खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं, हालांकि खुदकुशी हराम है इस्लाम में, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तू उनकी मजबूरियाँ बेहतर जानता है, तू उन्हें माफ़ कर दे। उन्होंने हालात से तंग आके ये काम किया है, यकीन करें। ठीक हो गया। नगर बात यह है, आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, कल बिजली महंगी हुई है, आज पेट्रोल महंगा हो रहा है। और खुदा को भी कह रहे हैं निगरान हुकूमत साहब कि आप खुद ये गरीबों को जिंदा रहने दें, कि गरीब बेचारा जो बच्चा हमारा बेचारा तरस रहा है, आज वो रो रहा है बच्चा कि हमारा बाप कहाँ से बिल भरेगा, कहाँ से गाड़ी चलाएगा, कहाँ से रेहड़ी चलाएगा। अब रेहड़ी वाला बेचारा वो बैठा रो रहा है, ये भाई हैं, ये भी खड़े हैं इधर, ये भी यही कह रहे हैं मैं कहाँ से बिल भरूँ। खुदा को भी करें कि यही है कि अगर आपने निगरानी करनी है तो खुल के करें, नहीं करनी तो घर जाएँ, फिर उन पुराने को लाएँ, छुड़वा के लाएँ। यकीन गल है, ਜਦੋਂ हुकूमत सी ना 150 रुपये पेट्रोल सी, आटे का तोड़ा जो 650 का 700 ਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ 1450 ਦਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ हुकूमत सही सी, ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਸ਼ੇ ਰਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੇ, ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ तमाम ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫਲਸਫੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ हेलो एक मिनट होश, ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 9 ਮਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ काम लेना है हुकूमत को, अभी गुंडागर्दी नहीं करने की। हमने एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ए जलाओ, बैठो करो, भूख हड़ताल करो, ए ज्यादा देखिए। लेकिन भट्टी साहब आवाम का जो पैमाना लबरेज हो चुका है, मैं तुहानू दस दियां, हर बंदे दे हत्थ बिल लगा है, हर बंदे दे हत्थ बिल लगा है, तुहानू दस दियां। हो गया पाकिस्तान दा, अरबों खरबों में नुकसान कर गया
मेरा घर ही है। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पेट्रोल जो है वो एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਡਮ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ, 15,000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, 18,000 20,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। वादे करते हैं उसके बाद पूरे नहीं करते। बेइंसाफी कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ, ठीक है ना। ये कह रहे थे नुकरे लाते इन्होंने आवाम ने नुकरे ला छड़िया, आवाम ने परेशान कर छड़िया। मेहरबानी करें, महंगाई घटाएं, गरीबों का हाँ जी, फायदा करें कोई। बिल्कुल। तो आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? जी जिम्मेदार कौन लगता है इस सारी सूरत हाल का? जिम्मेदार कौन लगता यही वज़ीर आज़म हुक्मरान ही हो सकते, ये इन लोगों ने करना है सारा कुछ जो भी है? सारे करना है। हुक्मरान। जी जी ये करेंगे। 15 तारीख जेड़े को भी आ रहे चौधरी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह 15 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे ने, बड़े बेरामी आ रहे ने, इंशाअल्लाह वो जितने वोट वज़ीर बनेंगे दोबारा, ये पूरा पाकिस्तान और ना लेगा फिर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मेरा आया 15,500 रुपये का बिल, मेरी 500 रुपये दिहाड़ी है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां से बिल जमा कराऊं? 15,500 रुपये का बिल है मैडम, मैं कहां से जमा कराऊं? 500 रुपये दिहाड़ी है, किसके आगे रहूं? कोई नहीं सुनता। अब जहाँ पे मैं जाता हूँ काम करने, वो कहते हैं पैसे नहीं आए, काम नहीं चल रहा। अब मैं किसको कहूँ, किसको आगे करूँ? जिनके पास काम करने जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि काम नहीं काम चल नहीं रहा। है, काम ही नहीं आ रहा। अब मैं किसके पास जाऊँ मैडम? कुछ अभी काम भी बंद हो गया। काम भी बंद हो गया। कुछ सोचे हमारे बारे में मैडम। आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं सकता। अपना कमाना अपना खाना है, अपना कमाना अपना खाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? देखिए जी, मेरा बिल अब क्या आया 33,000 कुछ रुपए का। मैं सुबह 9 बजे से धक्के खा रहा हूँ। कोई कहता उधर चले जाए, कोई कहता उधर चले जाए, कोई कहता उधर चले जाए। हमारा क्या कसूर है? एंड उन्होंने कहा जी ये बिल जमा होना है, इसका कोई हल नहीं। अब मुझे बताया हम कहाँ से कराएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये 33,000 में कहाँ से लाऊं? मैं इस वज़ीर आज़म जो भी बैठा है, हम उनसे ये पूछते हैं कि हम हमारी क्या गलती है? हम मजबूर हो गए हैं। फिर हम एहतजाज करते हैं तो फिर हमें मार कुटाई होती है हमारे साथ। हम क्या करें? एहतजाज के अलावा आपको लगता है कि रास्ता कोई नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे, इनको समझ नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं ये आराम से काम हो जाए, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से धक्के खा के अब आया हूँ। उन्होंने यही कहा जी ये बिल जमा होना है। किससे भी नहीं की उन्होंने? कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे हमारे बस में कुछ नहीं है। आपका बिल जो है ना 10,000 रुपये है। मैंने कहा फिर ये 22,000 की चीज़ के, फलाना टैक्स है, ये फलाना टैक्स है, ये फलाना टैक्स है, ये आपको जमा करवाना है। अब बताएं मैं 22,000 रुपये कहाँ से लाऊँ? प्राय आपको मेहरबानी। इसका जिम्मेदार कौन लगता है? यही है, निगरान हुकूमत ही है, और कौन है? निगरान वज़ीर आज़म जी होगा, यही लोग हैं। निगरान। अब वो कहते हैं जी जो नवाज शहबाज शरीफ साहब कर गए हैं वो हम भुगत रहे हैं। तो ये तो सारे यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, जो आता है वो यही कहता है कि फलाने ने ये कर दिया, हम भुगत रहे हैं, हम फलाने ने ये रिक्वेस्ट कर है कि दिया। पाकिस्तान को सीधा अब करें। इनकी मेहरबानी है, ये पाकिस्तान को रहने दें, संभाल लें, वरना इससे अच्छा तो हम गुलाम ही अच्छे हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। हाँ जी, महंगाई तो रोज पे है, महंगाई रोज पे है। अब ये सारी हुकूमतें जैसे सब फारे फेल हो गई, क्योंकि नवी है वो आगे कंट्रोल संभाले तो वो कुछ कर दे। वैसे भी डंडी पे मार गए, शहबाज शरीफ भी डंडी मार गए, कपड़े फाड़ के चले गए वो भी। और वो हमारे जो लीडर है हमारा, वो बेचारा आएगा तो कुछ करेगा, वो आ ही नहीं रहा। अच्छा, नवाज शरीफ की बात हाँ कर रहे हैं। जी जी, अच्छा। वो आ नहीं रहा। अच्छा, वो आएंगे तो आपको लगता है कि कुछ हालात हाँ, उसको उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके दिल में कोई रहम डाल दे। वैसे यहाँ पर कोई चांस नहीं। आपको लगता है वो वापस आएंगे? हाँ इंशाल्लाह, दिल तो यही कह रहा है कि वो आएगा। वो चाहे साल में आए, 6 महीने में उसने आना है। अच्छा, क्या वजह है कि आपको जो है वो अभी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से नून लीग उस गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, पिछले जो 1.5 साल की पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो क्यों आप और आप जैसे बहुत से लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को समझते हैं कि वो आएंगे तो हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे? वो शहबाज शरीफ जो था ना, वो भी अपनी तरफ से सही था, वो भी अपनी तरफ से था। वो साहब ने जो डंडी मार दी, वो मुआहदा शुआदा जो उन्होंने किया, वो तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। समझे करी, अगर वो मुआहदा हुआ था
तेल इनके पास सस्ता होया भी है फिर महंगा हो गया। अब डॉलर जो था वो 300 से ऊपर जा रहा है इस टाइम पे, तो उसके लिहाज से महंगाई बहुत ज़रूर पे। गरीब आदमी मर गया, गरीब जिससे मकान किराया 18,000 देना तो 10,000 बिल आया बस उसका, वो रो रहे सारे। अब मैं तो कहता हूँ कि जो भी बैठा है निगरान, जो भी है बिजली वाला है या बिजली आजम है, जो भी है वो बिलों पर गौर करे और लोगों को रिलीफ दे। हमको रिलीफ दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नाम क्या आपका? सिकंदर। सिकंदर भाई, पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है और बिजली के बिल हमारे सामने है कि क्या सूरत हाल है, कौन जिम्मेदार है? PTI का दरा साहब हम भुगत रहे हैं। उसने मुआहदे किया, ये हमसे मिला जब हुकूमत नवाज शरीफ की थी। आपको पता है पेट्रोल क्या रेट था, 60 रुपये। ये गया, ये 180 रुपये पे करके गया। बाकी इसने मुआहदे किए, जो कुछ भी किया इसने वो अपनी कीमत से जो इसने मुआहदे किए थे भाई हम उसी इसके हिसाब से कर रही है। हमारे हक़ में नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ इंशाल्लाह ज़रूर आएगा एक दफ़ा फिर। अब गया ना अंदर, कुछ भी नहीं होगा। ये सब इसका किया दरा हम भुगत रहे हैं। PTI का इसने नाच गाने के सिवा, गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं किया। वहाँ को कोई रिलीफ नहीं मिला PTI के दौर में। हम तो मुसीबतें भुगत रहे हैं इसके दौर में। इसने नाच गाने के सिवा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा नुमान भाई, पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है जी। तो महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार साहब, उन्होंने मायदे किए थे, ये उनका किया वो हम भुगत रहे हैं। ठीक है, और हम तो नवाज शरीफ को अच्छा समझते हैं, वो आएगा और मुल्क के हालात ठीक होंगे, हमें यही पता कन्फर्म है। आपको लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, वो शेर है, वो आएगा। ठीक है, ठीक है, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा। शेर तो दोबारा फिर आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा। और आपको पता चलेगा ये महंगाई भी ख़त्म होगी, सब कुछ इंशाल्लाह पुराने रेट पे आएंगे। हमारी जान भी छूट जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल स्लो है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर बंदा परेशान है। जैसे आप सब कहते हैं कि ये परेशान, हम किसी को बुरा नहीं कहते कि सारे ज़्यादा ठीक है अपनी अपनी जगह पे जो भी करके गए हैं, मगर ये देखो गरीब आदमी को थोड़ा थोड़ा ना जहर दे दो, वो मर जाएंगे ना। आपको सुकून से आप जो ना जैसी मर्जी हुकूमत करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की परेशानियां जो है वो आपने देखी और लोग इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उनको रिलीफ देने का प्लीज़ खुदारा सोचें। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी आवाम बिजली के बिलों से ही परेशान थे कि एक और बम जो है वो उन पर गिरा दिया गया है और 10 रुपये पेट्रोल जो है वो मज़ीद बढ़ने की नवीद सुना दी गई है। आवाम हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पेट्रोल बढ़ने जा रहा है एक मरतबा फिर से। बिजली की कीमतों पर अभी रिसेंटली जो है वो एहतजाज हो रहे थे, तो एक मरतबा फिर से पेट्रोल की भी खुशखबरी सुना दी है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? महंगाई बढ़ती जा रही है। हम ड्राइवर हैं तो सैलरी 27,000 रुपया, तनख्वाह बिल आ रहा है 15,000। एक पक्का रात को चलता है, एक दिन चलता है। इसकी महंगाई की वजह से हम बड़े परेशान हैं कि हमें जो महंगाई का साथ देना चाहिए। तो आपका बिल कितना आया इस दफ़ा? 15,000 रुपया। 15,000 रुपये बिल आया और आप कमाते हैं 27,000 रुपये? जी, 27,000 रुपया कमाते हैं। एक पंखा रात को चलता है और एक दिन। इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत को चाहिए ना कि महंगाई का कोई करे, कि महंगाई जड़ी है वो सस्ती हो जाए। बिल भी जो बहुत आ रहे हैं, बिल के वजह से भी हम बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाम क्या आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम, ये बताएं कि एक मरतबा फिर से जो है वो कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और लोग एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो पेट्रोल की खबर सुना दी है कि पेट्रोल एक मरतबा फिर से बढ़ने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? वही ना, ये होता है कि बंदा कम की तरफ आए, यहाँ पर कमिंग हो ही नहीं रही, हर मरतबा बढ़ने से बढ़ता ही जा रहा है। कि हो जाए ना एक जगह पर रुक जाए,
रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है सिस्टम। क्या होता है कि बंदा कहे कि यार कोई इतना ज़्यादा लोग आप लोग इतनी मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह कंट्रोल किया जाए इस काम पर, महंगाई पे ऊपर। वो महंगाई के कंट्रोल कहाँ होना, वो बढ़ता से बढ़ता ही जा रहा है। अब फ्यूल देखें, दे ही नहीं रहे आप तो, कि और मज़ीद रेट बढ़ाएँ ताकि उनका जो पिछले वाला पहले बढ़ा है उनसे भी हम महंगे रेट पर दें। इस वजह से हालात रोज़ाना से रोज़ाना बेहतर होने की बजाय ख़राब ही होते जा रहे हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं आ रही मैम। देखा तो सही, इससे ज़्यादा आपके सामने है सब कुछ, कि इतनी ज़्यादा महंगाई होती जाए जिसकी कोई हद नहीं। अब बिजली का बिल के लिए पहले रो रहे थे, अब तो हम ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते कि 300 रुपये लीटर फ्यूल कर रहे हैं और आगे से और बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर गरीब इंसान क्या करेगा? जिम्मेदार कौन लगता है? इन्हें कोई इस टाइम आप देख लें, सबको अपनी भरी हुई है हुकूमत करने की, कोई मुल्क के बारे में सोच ही नहीं रहा। सबको अपनी भागत हो रहा है कि हम हुकूमत करें, हम ये करें, हम वो करें, लेकिन मुल्क के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। क्यों उन्हें चाहिए अपना मुल्क के लिए कुछ करें, उसके लिए कुछ सोचें ना जी। उन्हें अपनी भरी हुई है कि हम अपनी पार्टी के अपना नाम बनाएं, अपनी पार्टी इंटरेस्ट से हट के सोचें। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? सजाद। अच्छा सजाद भाई, आप ये बताएं कि पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। अभी बिजली का रोना ही ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और खुशखबरी सुना दी गई है, क्या कहेंगे? हर चीज़ महंगी है भाई, महंगाई कम होगी तो हर बंदा खुशहाल होएगा ना। हर चीज़ महंगी है, सस्ती चीज़ हर बंदा खुशहाल था, कारोबार भी बंदे का अच्छा था। अब महंगाई इतनी है, कारोबार नहीं है। ये कब की बात कर रहे हैं कि जब कारोबार भी अच्छा था और हालात भी बेहतर थे? नवाज शरीफ का दौर था ना, जब पेट्रोल नहीं था महंगा, हर चीज़ सस्ती थी, हर बंदा खुशहाल था। अब तो हर बंदा परेशान है, बिल इतना आ रहा है। अब तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है, ये सिस्टम हुआ अब तो अभी आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? पता नहीं, अल्लाह करे तो नहीं आएगा। मुश्किल ये जो हालात मुल्क का हो गया ना, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, और अगर आ गए तो फिर आपको लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता, अब होता है कि नहीं। जैसा भी था ये हालात नहीं थे, ये हालात नहीं। हाँ, अभी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं हालात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, अभी तो हम बिजली का रोना रो रहे थे कि बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई बिजली के बिल लोग जलाना भी शुरू हो गए और एहतजाज भी किए बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आप ये देख लें कि अगली खुशखबरी आ गई है कि पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हम लोग खुद ताजरान के नुमाइंदे हैं, हमने बेशुमार एहतजाज किए, हुक्मरानों के कानून जूँ तक नहीं देंगे। अब इन लोगों ने कसम खाई है काकड़ साहब ने कि हमने आवाम के कड़ाके निकालने हैं, वो कड़ाके निकाल के दम लेंगे। हमने तो कहा है कि भाई ये क्या पेट्रोल का बहुत बड़ा बम बनाएं और गरीब वहाँ पे गिरा दें। परेशान हो चुके हैं, घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, यकीन मानिए घर की चीज़ें बेच रहे हैं। कई ख़वातीन को देखा है बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए लाइनों में लेंगे, लंबी लाइन, तब जाके बच्चों के पेट पाल लें। पेट्रोल ये हकीकत बात है कि लोग अभी इस दफ़ा अपनी घरों की चीज़ें बेच रहे हैं। और मैंने पिछले 3-4 जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं तो लोग यही कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ बेच कर आया और मैंने बिजली का बिल दिया। अभी देखिए इंटरेस्टिंग बात, अभी सुबह मेरे पास साहब आए, मुझे कहा सरफराज भाई मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। यकीन मानिए आंसू से रो पड़ा। मैंने क्या हुआ? कह जी मेरे बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, मेरे भी दिल भर रहा है। तो मैंने कह रहे जी मेरे पास 2 मुर्गे मेरे वालिद साहब के थे, एक बकरी थी, मैंने घर की बकरी बेच दी, घर के मुर्गे बेच दिए, आज आपसे 1000 रुपये लेने आया हूँ कि बच्चों को मैंने नाश्ता कराना है। आंसू से रो रहा था। मैंने क्या यार आपको माशाल्लाह 30,000 तनख्वाह है? कह रहे सरफराज भी 30,000 तनख्वाह है, मेरा 18,000 किराया भी है, मैं घर में बच्ची बेगम बैठी हुई है, बच्चे बैठे हैं भूखे मारे। अब यकीन कर आवाम में अवेयरनेस पैदा हो गई है, आवाम निकल रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और इन पर कानून जूँ नहीं देख रही। आवाम परेशान है, बिजली के बिल देखने वो बढ़ के आ रहे हैं, जो पहले 5,000 आता था और 15,000 रुपये आ रहा है। अगर एहतजाज का असर होता, अगर आवाम जो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले हैं, अगर एहतजाज का असर होता तो आपको लगता है कि पेट्रोल आज महंगा हो रहा होता? देखिए यहाँ तो मैं आपको बड़े चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1,000 बंदा मर भी जाएगा ना, इन पर असर नहीं होगा। इन्हें पेट्रोल बढ़ाना है और बढ़ाना है, बिजली बढ़ानी है, पूरी कौम निकले एक दफ़ा। इंडिया देखे ना, इंडिया चाँद पे पहुँच चुका है। हमें बिजली बिलों को रो रहे हैं, हम पेट्रोल को रो रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब भूखा मर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन लोग परेशान हैं। औरतें बेचारी घरों में बैठी हैं कि शाम को आएंगे, बस उनके बाप आएगा खाल आके बैठ जाते, कहते क्या वो कोई दिहाड़ी नहीं है। हम दुकानदार हैं, सुबह से बैठे होते शाम तक बैठे हुए काम के लिए, कोई काम नहीं है। अब तो ये जो दौर जा रहा है, मुर्गी मशत तबाही के दाने पहुँच चुकी है,
बर्बादी आ चुकी है, लेकिन किसी कारण जो नहीं, कोई कहती है नवाज शरीफ आ रहे हैं, खा करेंगे वो जब से तब किया था, तभी कुछ नहीं करेंगे। जो ये बात करते हैं कि 2013 से 2018 का नवाज शरीफ का दौर बेहतर था, तो अगर नवाज शरीफ आ जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको कुछ ऐसा लगे? ये तुमने पहले भी कहा, सवाल ही पहले होती बेहतर हो जाए। तब भी आवाम सड़कों पे थी, आज भी सड़कों पे है। तब कम थी, अब ज़्यादा है, क्योंकि कर्जे वो भी लेते रहे, उसके बाद आने वाले भी कर्जे लेते रहे, अपने खर्चे पूरे करते रहे। लेकिन लोगों को मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है, उन लोगों को बंद करें, उनके खर्चे बंद करें, उनकी यूनिवर्स फ्री दी ख़त्म कर दें बिल्कुल, चाहे वो कोई भी है। तमाम की जो फीस बिल है उनको बेचारे, एक टीचर है वो बिल दे रहा है, एक प्लम्बर गरीब आदमी वो बिल दे रहा है, हम दुकानदार सारे दिन मिलकर हम बिल दे रहे हैं, ये क्यों नहीं बिल दे सकते? इनके तमाम रिलीफ का ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल रिलीफ खत्म होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जबकि मैम इनके ये लाखों की तादाद में सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं, जितने वज़ीर अमशीर हैं, जितने लेस्को के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं वापटा के, जितने वासा के मुलाजमीन हैं, जितने गैस महकमे के मुलाजमीन हैं, ये लाखों की तादाद में सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं। तो इनको किस चीज़ पे बिजली पानी गैस के बिल माफ़ किए जाते हैं, इनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये देखें जितने भी हुक्मरान आए हैं या अब तक आ रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गरीब के खून निचोड़ कर इनके टैक्सों के ऊपर इनके खर्चे चलते हैं घरों के, इनके टैक्सेस पे ये पल रहे हैं। ये जेलों में रहें या बाहर के मुल्कों में रहें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये साहब सदात लोग हैं, पिस तो एक गरीब रहा, मर तो गरीब रहा। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक दुकानों पे बैठकर लावारसों की तरह घर चले जाते हैं, हम परेशान हाल हैं। लोग अपने घरों के बर्तन बेचकर, लोग अपने घरों के बिस्तर बेचकर, लोग अपने घरों की कीमती एशिया बेचकर बिल भर रहे हैं। इन हुक्मरानों को खुदा का खौफ चाहिए, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, खुदा का खौफ खाएं। लोग मर रहे हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो ये नून लीग वाले जितने हुक्मरान हैं, ये पीपल पार्टी वाले, ये PTI वाले, इन्होंने सिर्फ बारियाँ लगाई हुई हैं एक दूसरे से इक़्तिदार में आने में। सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम पिस चुकी है, अवाम मर चुकी है। अमीर चौक अड्डे पे जाके देखें, 12 वाले स्टाफ 112 वाले स्टाफ इतवार बाज़ार अड्डे में जाके देखें, अकबर चौक अड्डे पे जाके देखें, मजदूर तबका जितने टेक्नीशियन लोग हैं, ये बेचारे लावारसों की तरह खड़े यूँ देख रहे हैं कि कोई कस्टमर आएगा हमें ले जाएगा। अपनी बोलियां लगाने के लिए ये लोग खड़े हैं। खुदारा इनको कहें हमारे हाल पे रहम करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब के जो निगरान हैं, इन्होंने बड़ी उम्मीद दिखाई थी, जी जितने ये मुलाजमीन हैं इनकी मुझे लिस्ट दें जो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे कमरे का AC बंद कर दें। क्या वज़ीर आज़म लेकिन इसके बावजूद क्या इस पे 2-3 इजलास हो चुके हैं, इसके बावजूद इस चीज़ पे फैसला नहीं हो सका कि उनके प्रोटोकॉल वाली जो चीज़ें हैं वो उनको दी जा रही हैं, उनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, मुफ्त गैस दी जा रही है, जो मुफ्त सहूलियात दी जा रही है उनको कम किया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतना बड़ा दावा किया था, उस पर कोई अमल हुआ है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कमरे का AC बंद हो गया है? क्या जितने भी मुलाजमीन हैं इनके प्रोटोकॉल बंद हो गए हैं? इनकी अफसरानों के बिजलियों के बिल, इनके जो यूनिट फ्री मिलते हैं वो ख़त्म कर दिए वज़ीर आज़म ने। ये जो वज़ीर अमशीर हैं, इनके प्रोटोकॉल हैं, इनकी गाड़ियाँ पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ये इनके वैसे ही हैं, गरीब मर रहा है, गरीब का खून निचोड़ रहे हैं ये लोग। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा साथ। पेट्रोल एक बार तो फिर से महंगा होने जा रहा है। बहुत गलत कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए इस पर गौर को फिक्र करना कि ये कौम तो पहले पिलक रही है, तो अब और मजीद इसको पिलका के क्या लेना है? कोई मतलब ये तमाशा कराना चाह रहे हैं शायद ये रुख स्टाइल की कोई बातचीत है। जब बाहर की मुल्क की किसी की एड से चल रहे हैं मुल्क हमारा, जो कि इस मुल्क को इतना महंगा कर रहे हैं कि अवाम सड़कों पे आए, तो जा ये कोई ऐसा करना चाह रहे हैं कि इस खाना जंगी लगवाना चाह रहे हैं, ये कौम एक दूसरे के गले पड़े। देखो वापटा का अगर मुलाजम है वो भी हमारा भाई है, अगर कोई भी महकमे का मुलाजम आदमी है वो हमारा भाई है। अगर हम उस पर गले पड़ जाएं तो उसके पास क्या रह जाएगा? क्यों हमारे साथ ऐसी रास्ती कर रहे हैं कि हम मजबूर हो जाएंगे उनके गले पड़ जाएं? क्योंकि वो हम बिल नहीं पे करेंगे तो वो काटने आएंगे, जब वो काटने आएंगे तो हम उनके गले पड़ेंगे, लड़ाई होगी, बंदे मरेंगे। क्यों ऐसा चाहती है ये गवर्नमेंट? खुदाया इसको खून लेने चाहिए होश के कि कौम को इतना मजबूर ना करो कि बाहर की बातें मान के हमारे पे मुसल्लत ना करो। अपने मुल्क की बात करो, अपने डॉलर की बात करो। तुम्हारा डॉलर तो तबाह हो गया, बाहर के डॉलर की बात करते हो।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि आप दूसरों की बातें ना सुने, आप जो है वो आवाम का सोचें इस वक्त, क्योंकि आवाम इस वक्त तकलीफ़ में है। आवाम अपने घरों का सामान बेचकर जो है वो अपने बिजली के बिल अदा कर रही है, और आप एक मरतबा फिर से जो है वो महंगाई की तैयारियाँ किए बैठे हैं। ब्रेक में जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। महंगाई के मारे आवाम पर एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। 10 रुपये पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा किया जा रहा है। आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से है। लेकिन इस वक्त नाउ दिस टाइम इज़ वेरी हॉट टाइम फॉर द पाकिस्तानी पुअर पीपल स्पेशली, इवन इंक्लूडिंग एनी प्राइम मिनिस्टर केम, he cannot solve this fucking problem. That is big problem for the poor people. Otherwise, the people is came, the prime minister is came. He says something, he will do something. He never solve the problem. He will say something and he is not solve the problem for the poor. What is the reason behind this? कि मतलब लोगों को, आप लोगों की बात नहीं सुन पाते, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पाते कि क्या हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो एक बोल्ड डिसीजन जो है वो लेते हैं, लेकिन वो उसका सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उन्होंने लोन इतने ले चुके हुए हैं, यू नो, he put everything on the poor people, you know, he will get the loan from the for the foreign countries, and he will depend how can he will spend his money on himself. वो अपने ऊपर कितना पैसा लगाते हैं, अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं, बिजली के बिल कितने खर्च करते हैं, प्रोटोकॉल कितने लेते हैं, वो सब इंक्लूडिंग नहीं करते। वो सब जो है ना टैक्सेस एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग एंड पुट ऑन द पुअर पीपल। और गरीब आदमी के ऊपर वो छोड़ता है वो लोग कि ये लोग से लेने क्या, हाउ कैन वी टेक फ्रॉम दिस पुअर पीपल। अदरवाइज if I am my blessing and I praying for with my Allah will send any good men for the Pakistan. He will solve the problem for the poor people. I request with my Allah again and again, maybe 100 and 1,000 million times. The people need the food, and the people cannot pay the bill, electricity bill. People cannot pay the gas bill. People cannot pay the petrol bill. They are suffering a lot. This suffering lot of is a big problem for the poor people. ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। हाँ जी, हो रहा है। ये टमाटर 150 रुपये किलो और आटा 170 रुपये किलो बिक रहा है, और ये चने की दाल किसको कोई पूछता नहीं था, वो 240 रुपये किलो, और मसूरों की दाल कौन सी है 140 रुपये की पाव है। और कोई सब्ज़ी लेने चले जाएं तो वो सब्ज़ी 120 से 100-150 से कम नहीं है। और आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है। वो वहाँ पे लाइनों में लग के वो कहते हैं जी ये कम मिलेगी यहाँ से। ये अभी आपका बिजली का बिल कितना है? हमारा बिजली का बिल आया, हमारा पंखा चलता ही नहीं है, हमारा बिजली का बिल आया 1500 रुपया। अब पंखा मैं आ गया हूँ घर से, वो घर में पंखा बंद कर दिया, लाइटें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। आप अकेले रहते हैं? हाँ जी, नहीं बहन भाई रहते हैं, दोनों बहन भाई हैं। अच्छा। तो वो भी चले जाते हैं या वो होते हैं घर पे? घर में है बहन मेरी। में तो फिर पंखा तो चल रहा हो? नहीं, पंखा नहीं चलता, वो हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करती है, इसलिए बिल कम आया है। अच्छा, नाज़रीन आप ये देख लें कि बिजली की सहूलत होने के बावजूद लोग इस वक्त महंगाई से इतने तंग हैं, और उनको ये खदशा है कि उनका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और वो दे नहीं पाएंगे, तो वो हाथ के पंखे जो है वो आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस कदर ख़राब हालात हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक। पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। अभी हमारा बिजली का रोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, और पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ आवाम को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, आवाम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आवाम के हामी होते तो ये काम ना करते। पहले कौन से जुल्म नहीं इन्होंने ढाया हुकूमत वालों ने, अब निगरान आ गए। निगरान क्या मकसद होता है
कि हर चीज़ को आकर कंट्रोल करना, बजाय कंट्रोल के ये और चीज़ें बढ़ा रहे हैं। ये अब पहले को फिर रेट बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं। जब ये आए थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये जो पॉलिसी पिछली हुकूमत की है उसको आगे उसका तसलसल जारी रखेंगे, क्योंकि हम IMF के मुआहदे में हैं, तो वो जो चीज़ें वो कर रहे थे उसका तसलसल ये जारी रखेंगे। तो उसी की कंटिन्यूटी में, उसी के तसलसल में ये काम कर रहे हैं। ये जो करें वो काम करते रहे कि उस तसलसल में काम कर रहे हैं कि उस निगरान के पाँव पे चले गए तो फिर तो आवाम ख़त्म हो जाएगी। ये आवाम का कुछ नहीं सोच रहा है, सिर्फ क्या है कि वो अपने ही सोच रहे हैं कि वो लिख के दे गए हैं, ये मुआहदा कर गए हैं, तो वो तो फिर इस तरह तो फिर आवाम का ही खात्मा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं। ये क्यों पहले होता था भी चलो कोई दाल लेकर पका लेगा, वो दाल भी नहीं ले सकता। सब्ज़ी का है, सब्ज़ियाँ ऊपर चली गई, आसमान पे बातें करें, तो इंसान करे क्या? वो बच्चों खाना पीना मुश्किल हो रहा है, बिल देना मुश्किल हो रहा है, तमाम जो ज़रूरत की अशिया हैं उसका एक्सेस जो है वो मुश्किल होती जा रही है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक भाई, पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। अभी तो हम बिजली का रो रहे थे कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हमें बहुत परेशानी है, लोग सड़कों पर निकल आए थे। अब पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्या लोग सड़कों पर दोबारा निकलेंगे? बिल्कुल निकलना भी चाहिए, और अभी परसों जो हड़ताल है इंशाल्लाह हमने तो दुकानें बंद करनी, सीधी बात है, और बाकी लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि आवाम निकलेगी तो हुकूमत को कुछ होना है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना। अब आप यकीन करें, घर का हमारे 75,000 रुपये बिल आया है। 75,000 यानी समझ लें पौना लाख रुपये बिल है, कहाँ से देंगे? उसके अलावा और दूसरे खर्चे। अभी जो एहतजाज हुए हैं, आपको क्या लगता है कि उसका कोई असर होगा? छोटे एहतजाज नहीं, कुछ नहीं होगा। पूरा मुल्क बंद होना चाहिए, एक बार बंद हो, कारोबार बिल्कुल नील हो जाए, और ये भी नहीं हो कि एक दिन के लिए। उनसे को भी जब तक वापस नहीं आप फैसले लेंगे, जब तक हमने बंद ही रखनी है दुकान, फिर ही कुछ होना है इस मुल्क में, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल सुध बुध खोई भी, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मुल्क में। बेड़ा गर्क हो गया है, ये सुकून से बैठे हैं, बस बांसुरी बजा रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा अच्छा चल रहा है, कहाँ से कुछ भी नहीं है। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? गुलाम अकबर। गुलाम अकबर, ये बताएं कि पेट्रोल एक मरतबा फिर से महंगा होने जा रहा है। बिजली का रोना अभी हम रो रहे हैं कि एहतजाज भी किए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। आप ही मामला ऐसे है कि अगर हम जॉब पर आ भी जाते हैं, काम पर आ भी जाते हैं, कारोबार तो वैसे ही जाम है, कारोबार तो वैसे ही बंद है। हड़ताल कर दें तो भी काम बंद है, ना करें तो भी बंद है। सारा दिन यहाँ पर बैठे हैं, कारीगर काम नहीं है, कोई हालात वैसे ख़राब हैं। तो बीमार हो जाएं तो किसी से दवाई तक दोस्तों से मांगने पड़ते हैं कि जी दवाई के पैसे उधार दे दें, फिर वापस चुकाना मुश्किल हो जाता है, वो दवाई के पैसे वापस देना मुश्किल हो। इन दिनों मुझे डेंगू हुआ था, 5 दिन मैं घर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने 5 दिन कैसे गुजारे हैं, और दवाई के पैसे किस से मांगे हैं। अब ये परेशानी है कि बिल कैसे देने हैं, दवाई के पैसे कैसे देने हैं। और तेल के तो हालात ये हैं कि बाज़ औक़ात बच्चों के साथ धक्का लगा कर भी जाते हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, अक्सर औक़ात आपको गुजरते हुए नज़र आ जाते होंगे लोग, फैमिली के साथ कैसे जाते हैं। वो जब गुजरते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। 7 बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, और उनके पास तेल के पैसे नहीं होते। ये हालात आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? सब खैर खैरियत है। पेट्रोल महंगा हो गया है, ऐसे गलत हो रहा ना, हो रहा है। हाँ, आज महंगा हो जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इन्होंने ना एक तरीका बनाया गरीबां नूं लुटन वास्ते। पहले इन्होंने घ्यो हर चीज़ महंगी करके देख ली है ना, तो वो चों हुण नहीं कर सकते, तो हुण इन्होंने बिजली कर रहे हैं महंगी। बिजली पता किस तरह, गरीब तो बिल दे ही नहीं सकते। 8-8, 9-9, 10 हज़ार बिल आता, जिन्हों मिसाल के 2000 ਜਾਂ 1500 बिल आता से ना, उन्होंने 8000 बिल आ रहा, वो किस तरह देगा? मुश्किल है। पहले 700 रुपये च गुजारा हो जाता सी, तो हुण मैं मिसाल 1300 लैना ना, तो मेरा गुजारा नहीं होंदा। बच्चे मेरे पढ़ते किस तरह पढ़ावांगा? क्योंकि ये चीज़ां तो गौरमेंट घट कर सकती है ना, बिजली और मतलब पेट्रोल इनू तो रोक सकती है ना। ये भी उन्होंने शुरू कर दी। चलो पहले महंगाई का मुकाबला कर रहे थे कि चलो आटे भी महंगा, कोई गल नहीं, हर चीज़ कर रहे थे। हुण किस तरह करिए? हुण इन्होंने तो बिजली नू चुक दिता, बिजली नू किस तरह करिए? थोड़े मतलब 30,000 सैलरी होंगी, उन्होंने किस तरह मैनेज करांगे? तो गौरमेंट नू पता होना चाहिए है, तो बिल्कुल गरीबां दा हालात ख़राब। हाँ, हालात ख़राब है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि लोगों में इस वक्त न सिर्फ परेशानी है, बल्कि वो शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, जो कि ऐसा नहीं नज़र आ रहा, बल्कि लग रहा है कि महंगाई पे महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही हालात चलते रहे, तो जो है वो ऐसा वक्त दूर नहीं है कि जब लोग जो है वो न सिर्फ सड़कों पर होंगे, बल्कि एक दूसरे का गिरबान जो है वो पकड़े हुए होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।